तत्वों में मूल तत्व जीव है और जीव तत्व को समझना, उसका अध्ययन करना, उसका अनुभव करना, यही स्वाध्याय का सार है। आचार्य प्रणीत ग्रंथों को पढ़ना, पढ़ाना, उसमें आए हुए विषय पर चर्चा करना, यह भी स्वाध्याय है। किंतु आचार्य महाराज कह रहे हैं कि गुणियों से जो प्राप्त होता है वह विशेष स्वाध्याय है। ग्रंथ में तो सभी कुछ लिखा है, लेकिन उसके सार को पकड़ने के लिए गुरुवर अपने अनुभव का प्रयोग भी करते हैं और सामने वाले की योग्यता देख करके मूल सार वस्तु से परिचित भी कराते हैं। इसलिए स्वाध्याय के अंगों में, स्वाध्याय की वेदों में वाचना के लिए जो गुरुलोक से प्राप्त होता है उसे वाचना कही। अगर उन्होंने कोई सूत्र बताया तो वह भी तुम्हारे लिए वाचना के रूप में है। उसका केवल अर्थ बता दिया, वह भी तुम्हारे लिए वाचना है। और ग्रंथ तथा अर्थ दोनों दे दिए, सूत्र ले लिया, उसका अर्थ भी ले दिया, ते उभय रूप में वाचना आपको गुरु से प्राप्त हुई। प्रश्न का संदर्भ जो हमारे को प्राप्त हुआ है, उसमें अगर कहीं कोई बात समझ में नहीं आई, कुछ और भाव समझने का हुआ, तो उसके बारे में पूछना। प्रश्न अर्थ पूछना। एक बार सुनने में पूरी बात पकड़ में आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। अगर कोई विषय अस्पष्ट है, किसी विषय को समझने में कोई आपके अंदर जिज्ञासा आ रही है, तो उसे गुरु से पूछना, पढ़ाने वाले से पूछना। ये जो पूछा जा रहा है इसका नाम प्रश्न नाम का स्वाध्याय है। प्रश्न, सुनाने वाला सुनाता है, सुनने वाला सुनता है। अब जो सुन रहा है उसके मन में अगर कोई प्रश्न उठ रहा है तो वो उसे पूछे, उसी समय पूछे तो भी अच्छी बात है। अगर न पूछता है तो तुरंत में पूछने की अनुकूलता नहीं है तो आगे पीछे उसका समाधान प्राप्त करे। इस कार्य को प्रश्न कहा गया। प्रश्न क्योंकि आती है संशय का उच्छेद करने के लिए। अपने मन में कोई विषय अस्पष्ट हो रहा है, उसमें संशय हो रहा है, तो उसके उच्छेद करने के लिए, उसके निराकरण के लिए प्रश्न होती है। अथवा निश्चित बात को पुष्ट करने के लिए प्रश्न करना। हमारे मन में विषय सुनिश्चित है, हमारी धारणा बनी हुई है, लेकिन जो हमने धारणा बनाई है, जो हमारे मन में विषय सुनिश्चित, तो उसको और पुष्ट कर ले। ऐसे ही हो ना, इतना ही है ना, ये हुई है ना। ये जो स्थिति है इसका नाम प्रश्न है।
तब तो यही है, तब तो ऐसा ही हो, तब तो अन्य नहीं है, तब तो अन्य प्रकार का भी नहीं है। क्या? तब तो यही है, तब तो ऐसा भी हो, तब तो अन्य यानी दूसरा नहीं है, और तब तो दूसरे प्रकार का भी नहीं है। चार बातें आई ना, कौन कौन सी? तब तो यही है, तब तो ऐसा ही है, तब तो अन्य नहीं है, और तब तो अन्य प्रकार का भी नहीं है। ऐसी धारणा निसंगपने को दर्शाती। किसी भी विषय में धर्म यही है, धर्म ऐसा भी है, धर्म अन्य नहीं है, दूसरा नहीं है, धर्म दूसरे प्रकार का भी नहीं है। जीव को लेकर के, धर्म अधर्म आकाश काल को लेकर के, उनके स्वरूप को लेकर के, सात तत्वों में आश्रव बंध संबंध निर्जरा मोक्ष जीव अजीव आदि को देकर के जो भी आपने धारणा बनाई है, पढ़ करके सुन करके समझ करके, उस धारणा को जीव का स्वरूप यही है। क्या? जीव का स्वरूप यही है। क्या है? ज्ञान दर्शन चेतना जिसमें पाई जाती है वो जीव है। इससे हट करके जीव कुछ है नहीं। जीव को न हम तैयार कर सकते हैं और न हम जीव को समाप्त कर सकते हैं। जीव का परिणमन होता रहता है और उस परिणमन में जीव देह को धारण करता रहता है। देह मिलती है, छूट जाती है, जीव ज्यों का त्यों बना रहता है, नए नए शरीरों को धारण करता रहता है। न जीव का कभी जन्म होता है, न जीव का कभी मरण होता है। जन्म मरण किसका होता है? जीव ने जो शरीर धारण किया है, जितनी स्थिति को लेके शरीर आया है, जितनी उसकी आयु है, उस आयु को पूर्ण करने पर जीव का शरीर छूटता है। ये परिणमन जीव का है। तो जीव का स्वरूप ज्ञान दर्शन चेतना वाला है। जीव का स्वरूप यही है। जीव का स्वरूप ऐसा ही है। जीव इसके अलावा अन्य प्रकार का नहीं है और अन्य रूप भी नहीं है। ऐसी धारणा बनाना और बनाई गई धारणा को पूछ करके गुरु से पुष्ट करना कि हमने जो धारणा बनाई है ये एकदम सही है, ये इसमें कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। इसका नाम क्या है? वृक्षणा। संशय का उच्छेद करने के लिए अथवा निश्चित बात को पुष्ट करने के लिए जो प्रश्न किया जाता है उसका नाम प्रश्ना है। वाचना, ग्रंथ को पढ़ने के लिए भी वाचना कहा जाता है। हमने पढ़ा, पढ़ करके समझने की कोशिश की, समझ में आ गया तो पूछने की जरूरत नहीं है। पढ़ने पर अगर समझ में नहीं आया या समझ में आ तो रहा है लेकिन हम जो समझ रहे वो सही है कि नहीं है, इसको पूछ लिया, इसको प्रश्ना कहते हैं। वाचना, प्रश्ना, वाचना के साथ प्रश्न पूछना। गुरु के मुख से जो प्रदान हो रहा है, हमें प्राप्त हो रहा है, वो तो उसे तो आगम ग्रंथों में वाचना कहा ही है, लेकिन उस गुरु ज्ञान को प्राप्त करके हम जो शास्त्रों को पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, इसका नाम भी वाचना। और पढ़ते समय जो मन में जिज्ञासा हुई उसके समाधान के लिए या समझे हुए विषय को पुष्ट करने के लिए
जो पूछा जाता है उसका नाम प्रश्न है। अनुप्रेक्षा कैसे करते हैं? अनुप्रेक्षा का अर्थ है पुनः पुनः चिंतन करना। अनुप्रेक्षा का अर्थ क्या है? अनुप्रेक्षा द्वादश अनुप्रेक्षा, द्वादश अनुप्रेक्षा 12 भावना। तो अनुप्रेक्षा यानी भावना। भावना का अर्थ क्या है? जो भाई जाती है वो भावना। अनुप्रेक्षा का अर्थ क्या है? जिसका पुनः पुनः चिंतन किया जाए, जिसका पुनः पुनः विचार किया जाए, उसको अनुप्रेक्षा कहते हैं। जाने हुए अर्थ का पुनः पुनः मन में अभ्यास करना, ज्ञात विषय का पुनः पुनः अभ्यास करना, पुनः पुनः मन में उसका विचार करना, बार बार विचार करना बोलेगा तब अनुप्रेक्षा बनेगी। अनुप्रेक्षा होने से विषय पुष्ट हो जाता है, बार 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 धावना दी जाती है। जैसे वैद्यजन अपनी दवाई को विशेष शक्ति संपन्न बनाने के लिए बार बार उसको घोटते हैं, पीसते हैं, बांटते हैं और भावना देते हैं। अपने जयपुर के सुशील कुमार जी वैद्य जी थे। अब जब भी वो संघ में आते थे तो उनके अनुभव सुनते थे हम लोग। तो वो क्या करते थे, वो औषधियाँ आदि तो बहुत कम देते थे, जो अत्यंत आवश्यक है, जितनी आवश्यक है उतनी ही देते थे, लेकिन भावनाएं ज्यादा जोड़ते थे। स्वयं शुद्ध वस्त्र पहन लेंगे, मरीज के सामने बैठेंगे, पूछताछ करेंगे, बातचीत करेंगे, कुछ अपने मन में वो पाठ जैसा कोई भी विचार ऐसा करते रहते थे और फिर अपने अनुभव का वो प्रयोग करते थे, अनुभव का प्रयोग करते थे। संघ में जब भी वह आए तो उनका जो ही एक सिस्टम था, उनकी ये प्रक्रिया थी। उनका कहना था कि औषधि तो अपनी जगह काम करती ही करती है, औषधि से ज्यादा भावना काम करती है। और उन्होंने कहा कि जब भी हम कोई विशेष औषधि तैयार करते तो घंटों उसको धीरे 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 पाद पड़ते ही है, पाद पड़ते हुए, पाद पड़ते हुए। अब आप देखो, अब आप अपने पुराने जमाने में जाओ, जब आप एकदम छोटे थे, विचार करो। आप जब छोटे थे और आपके घर में गांव में लाइट नहीं थी, साधन कम थे, उस समय भी परिवार में भोजन पानी चलता था, संयुक्त परिवार होते थे, बड़े परिवार होते थे। तो क्या करते थे, घरों में माताएं चक्की चलाती थी, हाथ की, है ना? अब याद आ गया आपको? सुबह सुबह उठ करके 2-4-4 5-5 किलो तक अनाज वो पीस लेती थी। 2-2 मिलकर के, 3-3 मिलकर के अपने अपने समय पर काम करती थी, क्योंकि 20-20 25-25 सदस्यों के परिवार, 5-5 6-6 भैया है, मम्मी पापा, ये वो, उनके बेटे बेटे, ऐसे संयुक्त परिवार होते थे। संयुक्त परिवार में भोजन पाने के लिए अनाज पीसाना है तो अनाज। अब उस समय वो ऐसे ही फ्री थोड़ी करते रहते थे। सुबह से उठ करके जब वो अनाज पीसती थी तो भजन, छह ढाला, मेरी भावना, पूजा के पाठ, पंक्तियां, कुछ न कुछ धर्म की गीजब पढ़ती ही रहती थी, पढ़ती ही रहती थी। अभी भी याद है कि वो सुबह से उठ करके अपने पाठ करते ही अनाज पीसती थी। अब देखो, अगर धार्मिक पाठ कर तो ये
धार्मिक भावनाओं के साथ कोई अनाज पिस रहा है। क्या पिस रहा है? अनाज पिस रहा है। आटा पिस रहा है मत बोलो तुम। क्या पिसता है? और अपन क्या कहते हैं? क्या? आटा पिस रहा है। क्या पिस रहा है? आटा। आटा पिसवाने जा रहे हैं, आटा पिस रहा है। अरे आटा पिसता है क्या? पिसता तो अनाज है। अब वो भाषा अपनी बन गई, समझ भी लेते। न लागे न लागे न लागे न लागे, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? न लाते हैं क्या? आता क्या है? आता तो पालू है। नल तो पहले से लगा, नलाया तो नहीं है, ना कहीं दे रहा है, तो लगा हुआ है। उसमें आता क्या है? वो पानी आता है। पानी आना बंद हो जाता है। तो आता तो पानी है, लेकिन अपन क्या कहते हैं? नल आ गए। अपन कहते हैं और लोग समझ भी लेते हैं। अपन कहते हैं, लोग समझ भी लेते हैं। मतलब ये चलन की भाषा है। आटा पिसवा रहे, आटा पिसवा रहे, पिसवाते अनाज है। तो अनाज पीसते थे, तरह तरह के। इतना आटा तैयार कर रहे हैं, फिर उपयोग होगा कि जितना अनाज पिस रहा है, उस अनाज के पिसते समय जो पीसने वाले के भाव, धार्मिक भाव पाठ जुड़ रहे हैं, वो उस आटे में शक्ति शक्ति तैयार कर रहे हैं। माँ के द्वारा तैयार किए गए भोजन में और माँ की भावनाओं में जो जुड़ाव है, वो कहा नहीं जा सकता। वो अलग ही है। पत्नी भी भोजन कराती है, कराएगी, उसका भी भाव जुड़ा है। लेकिन माँ के भाव जैसा पत्नी का भाव नहीं जुड़ सकता। बहू भी भोजन कराएगी, कराती है। कई बहुएं बहुत अच्छे से भी कराती है, लेकिन उसके बावजूद भी माँ जैसा भाव बहू में नहीं आ सकता। अब पहला भोजन माँ का, दूसरा भोजन पत्नी का, तीसरा भोजन बहू का, और चौथा भोजन बनाने वाली का, जो आकर के बना करके रखते जा रही है ना। उसका काम क्या है? हम तो आए, हमने बना दिया, तुमने जैसा बताया था हमने वैसा कर दिया, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाले। आज का बनाया हुआ कल तक ये रखा रहेगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा काम बना के रखने का है, तुम जाने तुम्हारा काम जाने। कितना फर्क है, बहुत फर्क।